नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और गुजरात कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर एचएस आहिर की अभद्र अश्लील टिप्पणी की और इसी बहाने देश की आधी आबादी के प्रति कांग्रेस की सोच की। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव को आधी आबादी के सम्मान की लड़ाई बताने वाली प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हो लड़ सकती हो वाला बयान काफी चर्चा में था, लेकिन प्रियंका गांधी जी का यह बयान एक फैशन स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं हो पाया। उनकी पार्टी की तेज तर्रार महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बातें तो नारी शक्ति और सम्मान की खूब करती हैं, लेकिन कंगना को मंडी लोकसभा चुनाव से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली उसने उनके असली चरित्र को उजागर कर दिया। टिकट घोषित होने के तत्काल बाद आई सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया इंस्टेंट, नेचुरल और कांग्रेस की मूल सोच को दर्शाने वाली है। सोच समझकर समय लेकर किया गया पोस्ट या दिया गया बयान राजनीतिक फायदे नुकसान की तराजू में तौल कर किया जाता है, जिससे पार्टी या नेता की मूल प्रकृति का पता नहीं चलता। लेकिन यदि तत्काल कोई प्रतिक्रिया आती है तो उससे व्यक्ति के मूल सोच का पता चल जाता है और यही सुप्रिया श्रीनेत के साथ हुआ। जो सोच दशकों से दबी हुई थी वह अचानक बाहर आ गई और सारे आडंबर को ध्वस्त करते हुए अपना असली रंग दिखा गई। फिल्म कलाकारों का राजनीति में आना आम बात है। हर पार्टी फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता को अपने पक्ष में भुनाने के लिए उन्हें अभिनेता से नेता बनाती है। और सब जानते हैं कि रियल लाइफ और रील लाइफ में फर्क होता है। रियल लाइफ के आधार पर रियल लाइफ पर कमेंट करना, आपकी सोच जाहिर करना दरअसल बीमार मानसिकता का परिचायक है। बीजेपी की जिस लिस्ट में कंगना रनौत का नाम था उसी लिस्ट में पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से संदेश खाली की पीड़िता और शिकायतकर्ता रेखा पात्रा का नाम भी था, जिसे बीजेपी ने जीत या हार के लिए टिकट नहीं दिया बल्कि रेखा के संघर्ष को सम्मान और नारी शक्ति को मान देने के लिए ऐसा किया। नारी सशक्तिकरण की बातें करना और उन्हें सही मायने में सशक्त बनाने में सदियों का फर्क होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर सदियों के इस फर्क को एक फैसले से खत्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा से फोन पर बात कर उन्हें नारी शक्ति स्वरूपा भी बताया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कंगना पर अश्लील पोस्ट कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मूल सोच को दर्शाता है? क्या अपने पोस्ट को डिलीट कर देने मात्र से सुप्रिया श्रीनेत और एएच आहिर का पाप धुल जाएंगे? लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाली प्रियंका गांधी कंगना के अपमान पर अब तक चुप क्यों है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस पूरी कंट्रोवर्सी पे हमने तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं उनको भी सुनाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में बॉलीवुड क्वीन अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। देश की छोटी काशी कही जाने वाली हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना चुनाव लड़ रही है, लेकिन सियासत की मंडी में कांग्रेस ने ऐसा मोलभाव किया जिससे जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस के नेताओं ने कंगना रनौत पर एक के बाद एक घिनौनी टिप्पणी की। हर शाम टीवी डिबेट पर कांग्रेस का पक्ष रखने वाली कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोई बताइए मंडी में क्या भाव है। इसी तरह खुद को नारीवादी बताने वाली कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपादक मृणाल पांडे ने एक्स पर लिखा, शायद यूं कि मंडी में सही रेट मिलता है। चौतरफा छीछा लेदर के बाद मृणाल पांडे ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने महिला अस्मिता की जंग छेड़ दी है। जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। श्रीनेत की टिप्पणियों का जवाब देने के लिए कंगना ने सोशल मीडिया का सहारा लिया।
अपनी पोस्ट में लिखा कि बतौर कलाकार मैंने अपने करियर के पिछले 20 सालों में हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। एक मिनट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम ने साथ कहते हैं। विवाद के बीच सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी। श्रीनेत ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी के बिना अपने हैंडल से किए गए अनुचित पोस्ट को हटा दिया है। कई लोगों की मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच है। उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट की है। कांग्रेस नेता इस पोस्ट से खुद को अनजान बता रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात किसान कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त कोऑर्डिनेटर एच.एस. अहीर ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। एनसीडब्ल्यू ने सुप्रिया श्रीनेत की इस हरकत के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। सवाल ये कि क्या राजनीति की मंडी में कांग्रेस क्या अब महिलाओं की भी बोली लगाएगी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है सुप्रिया श्रीनेत पे, और उस पर से बीजेपी लीगल एक्शन करने की तैयारी कर रही है। करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो राजनीति की मंडी में महिलाओं की बोली लगाती कांग्रेस, हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नित्या पारिक है बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, ज़ेबा खान है कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे, जिया मंजरी महिला एक्टिविस्ट है, और इसके अलावा डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा है राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। सभी महिलाओं का स्वागत है, सभी हमारे जो पैनलिस्ट है सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं ज़ेबा खान से करना चाहूँगा। अगर ज़ेबा, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं एक बार कहूँगा अपने पैनल जो पीसीआर है कि सभी को एक बार स्क्रीन पे लाएं, और उसके बाद मेरा पहला सवाल ज़ेबा खान से है। ज़ेबा, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? ज़ेबा खान, क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। जी ज़ेबा, ये जो कंट्रोवर्सी कल से चल रही है, मैं चाहूँगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया हो। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कहा है, उसके बाद से पार्टी की चुप्पी क्या बताती है? पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं, पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। जी सुप्रिया श्रीनेत जी ने आकर डिनाई कर दिया है और बात से वो सहमत नहीं है, वो अग्री नहीं करती है कि बहुत गंदी टिप्पणी है उन्होंने कहा है, और ये भी बोली है कि मैं इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है, प्रयोग किसी भी महिला के लिए नहीं कर सकती हूँ। तो ये तो बात ही, फिर डिबेट का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जब सुप्रिया मैम के अकाउंट से, अगर पैरोडी अकाउंट पे था, फिर वहां से किसी ने पोस्ट किया और वहां से जब डिलीट हो जाता, और सुप्रिया मैम खुद अग्री नहीं कर रही है, सारी बातें बता दी, तो ये डिबेट का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन भाजपा इसे खत्म करना नहीं चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है और भाजपा ही को पूरे देश की महिलाओं की चिंता है। अलग की बात है कि मणिपुर जब जल रहा था और मणिपुर में जब महिलाएं नग्न अवस्था में घुमाई जा रही थी, 3 महीने तक भाजपा चुप रही, पीएम नरेंद्र मोदी चुप रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हमारी किसान बहनें बैठी हुई थी, उन्हें उठाकर घसीट कर फेंक दिया गया दिल्ली के जंतर मंतर से। और आज भी वो किसान बहनें नहीं थी, कुश्ती की प्लेयर थी वो। जी करेक्ट। और महिलाओं पर, वो हमारी पहलवान बहनों पर बोला जा रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित हो गई है। 10 तरह की टिप्पणी और उन पर आरोप लगाया जा रहा था। और जब दिल्ली के बॉर्डर पर हमारी बहनें बैठी हुई थी, किसान बहनें बैठी हुई थी, तो यही कंगना रनौत उनकी कीमत लगा रही थी कि ये 500 में बिकती हैं, आई हुई है पैसे देकर। और जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां की भी तो इसी बात का बदला, तो ये इसी बात का बदला लिया गया क्या? ये जो ट्वीट करके इसी बात का बदला लिया गया? क्या स्टेटमेंट था वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है, खेद है इस बात का। ऐसा कोई भी जो शब्दावली का प्रयोग किसी महिला के लिए नहीं होना चाहिए। और
वो संदेश खाली हो या मणिपुर हो या मनीषा वाल्मीकि हो या फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जिस तरह आजाद भारत में जिस तरह उनके रेपिस्टों का फूल माला देकर स्वागत किया जाता है, ये भी बेहद दुखद और निंदनीय है, शर्मनाक है। तो मैं ये बोलती हूँ किसी पार्टी में इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है, इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है कि भाजपा में अगर कोई महिला है जो बीजेपी के फेवर में बोलती है तो सारा ये जाग जाता है, उठ जाते हैं, लेकिन वही कोई जो भाजपा से नहीं है ऐसी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो क्या और पार्टी जेबा खान, ठीक है, आपने बोल दिया, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसी मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तो पहले बोल रही हूँ कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और सुप्रिया मैम ने भी बोल दिया है, और सुप्रिया श्रीनेट की पर्सनालिटी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बोल्ड महिला है और जो बात वो बोलती है पूरी जिम्मेदारी से बोलती है। और अगर वो पोस्ट की होती तो फिर डिलीट नहीं करती और कभी ये नहीं बोलती कि मैं इस तरह का डिनाई नहीं करती, तो आपको भी पता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है भाजपा का, और भाजपा में जो बहनें हमारी हैं उनका, और बाकी देश में जब भाजपा की कोई महिला पर होता है तो उठ खड़ी होती है, और जो बाकी देश में। चलिए, अगर आपने बात पूरी कर ली हो तो मैं आगे बढ़ूं, और कुछ कहना है? अभी तो शुरुआत है, ज़बा, आगे भी आपको जवाब देने होंगे। आप बचाव अच्छा कर रही है, लेकिन ट्वीट कर देना, डिलीट कर देना, इससे भर से पाप आपके धुल नहीं जाते। आपकी मूल सोच दर्शाती है। आपने ट्वीट किया, आप आकर के कह दिए कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया था, आपके अकाउंट से किया था, आपके किसी आपका अकाउंट था। नहीं, आप सुन तो लीजिए जेबा, मैं पूरा समय दे रहा हूँ आपको। नहीं बोलते हैं, हम लोग करते हैं महिलाओं के लिए करते हैं, अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सुप्रिया तो वही तो मैं आप लोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी नेता कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे बचाव में, चाहे पक्ष में, चाहे श्रीनेत की तरफ से के लिए, या नहीं तो उस कंगना रनौत के लिए, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आपने अपमानित किया, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे सारे लोग पढ़ लिए, उसके बाद आपने उसे हटा दिया। आपने मूल सोच तो जनता को बता दी ना आपने कि आप क्या सोचते हैं। और आपके बाद केवल आप नहीं, आपके बाद आपके दूसरे नेता एच एस अहिर ने भी तो क्या कहा, वो उससे भी, वो तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बोल नहीं सकता जो उसने बात कही। तो एक के बाद एक, उसके बाद मृणाल पांडे ने भी उसी तरीके की, वो आप ही से प्रेरित थी। मृणाल पांडे ने आपके ट्वीट का जवाब दिया, उन्होंने तो नहीं कहा कि ये इनके पैरोडी अकाउंट से हुआ है, क्या कि ये गलत है, और उनका वीडियो भी आता है। गलत केवल वो ट्वीट नहीं था, गलत उसको डिफेंड करना भी है, और गलत ये कहकर भी डिफेंड करना कि उसने डिलीट कर दिया, ये गलत है। आप केवल उस तरह से, आपको माफी मांगना चाहिए आकर के, और आपको पार्टी को सजा देनी चाहिए। अगर सही में आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आपको, इसलिए मैंने सारे पैनलिस्ट जो है आज महिला ही रखे। नित्या पारिक, ठीक है, नित्या पारिक जो सुन रही है, नित्या पारिक जवाब देंगी आपका जी। नित्या जी क्या कहेंगी आप? पहले ट्वीट करना, फिर ट्वीट को कहना कि ये मेरे पैरोडी अकाउंट से है, पहले ये कहना कि नहीं मेरा जो हैंडलर कोई और है उसने उसको ट्वीट कर दिया, ये गलत है, विरोध करते हुए उठा देना। लेकिन इस बीच का जो समय है, उस समय पर कोई टिप्पणी नहीं है कि पोस्ट करने और डिलीट करने के बीच का जो समय है, उस बीच में जो उसका अपमान हुआ, पूरी जनता, पूरे समाज में वो बात जो फैला, जो सब कोई जान गया, जो आपकी सोच थी, उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर आपने कोई माफी नहीं मांगी। आपके पार्टी के किसी भी नेता ने सामने आकर के खेद नहीं जताया। जिसने पोस्ट किया वो तो कार्रवाई के डर से उसको डिलीट कर रही हैं, सबको पता है, कार्रवाई की डर से आप डिलीट कर रही हैं। आपकी सोच नहीं है डिलीट करने की, आपकी सोच तो इंस्टेंट आपने जाहिर कर दी उस पर। नित्या पारिक, आवाज आ रही है तो आप जवाब दें। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है जी। हेलो, हाँ नित्या बोलिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ इस मामले पे। जी सबसे पहले बात तो मैं जेबा जी को ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहुल जी ने शक्ति के साथ अपनी लड़ाई का जो आगाज किया था, ये शायद सुप्रिया जी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने लेके जा रही है। ये उस लड़ाई का एक छोटा सा प्यादा है, क्योंकि आज सुप्रिया जी ये बोल रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया, जबकि वो खुद सोशल मीडिया हैंडल की चेयरपर्सन है। अगर वो खुद का पर्सनल अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते हैं तो वो पूरी पार्टी का अकाउंट कैसे हैंडल करेंगे? अगर ऐसे इंसान के ऊपर अगर आप पार्टी के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देते हैं, जो खुद के अकाउंट में क्या चल रहा है क्या नहीं देख सकते हैं, तो पार्टी कहाँ तक चले जाएंगे? थोड़ा इंतजार करें, मैं आऊंगा आपके पास, इंतजार करें थोड़ा। जी नित्या पारिक जी, आ रही है मुकेश जी आवाज? जी आ रही, बोलिए जी। हाँ, तो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल के जिसके आप खुद ही अथॉरिटी नहीं रख सकते हैं, ऐसे में अगर आप कांग्रेस पार्टी के मीडिया हैंडल का क्या अथॉरिटी दे पाएंगे?
पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है ये सब, कि एक अच्छा खासा सुप्रिया जी ने एक टारगेट बनाया कंगना जी को, उसके बाद अपने पैरोडी अकाउंट में उस चीजों को एक है वो डाला पोस्ट डालने के बाद क्या किया, अपने नेटवर्क को पूरा एक्टिव कर दिया, क्योंकि ये सुप्रिया जी के अकेले अकाउंट से नहीं हुआ है ना। उसी वक्त बिल्कुल। जब सुप्रिया जी के अकाउंट से ये हैंडल से जब ये कमेंट गया है, उसी वक्त काफी कांग्रेस के सोशल मीडिया आईटी सेल के लोगों के द्वारा इस तरीके के काफी तरीके जगह बिल्कुल पे उसे वो ट्वीट और कमेंट्स गए रीट्वीट हैं। किया गया जी। और मंडी मंडी को टैग करके ही इस तरीके के हैंडल्स गए हैं। आप चाहे तो सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, जो कि राहुल गांधी जी के शक्ति के खिलाफ जो उनका आंदोलन था उसके लिए है। आज पूरी मातृशक्ति शर्मसार है, जब कांग्रेस पार्टी जो करती आ रही है उसके ऊपर हर मातृशक्ति जो कांग्रेस में काम करती है उनको सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं का साथ नहीं दिया। आज आप देख सकते हैं मोदी जी ने क्या किया, जो एक महिला सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था उसे एमपी की टिकट देकर आज उसे अपनी लड़ाई लड़के अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है। वही कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आप देखिए, और मैं दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तेलंगाना में ही देख लीजिए। कल होली में चिंगचेरा बोल के हमारे पास एक जगह है जहां पर महिलाएं होली का प्रोग्राम कर रही थी और नाच रही गा रही थी, उसमें कुछ लोगों ने आकर उनको परेशान किया, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी ऐसा मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन कांग्रेस सरकार जिनके सीएम आज हमारे तेलंगाना में है, उन्होंने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो महिला विरोधी तो कांग्रेस सरकार शुरू से थी, और आज हम तो तेलंगाना में रह के भुगत रहे हैं। तेलंगाना में आज जो शोषण महिलाओं का हो रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके बिल्कुल। की ऐसे कई चीजें हैं जो आप पुराने भी लेकर आएंगे तो महिलाओं विरोधी ही चलती आई है। और इन्हें अच्छे से पता था कि मंडी में अब इनकी दाल गलने वाली है नहीं, तो किस तरीके से वहां से अपना लोगों का ध्यान वहां पे केंद्रित कराना, इसीलिए उन्होंने कंगना रनावत जी को टारगेट कर दिया, क्योंकि अब ये पता है कि मंडी तो हाथ से चली गई है, तो अब करेंगे क्या। मंडी तो तो पहले बस भी यही उनके हाथ उनका में एक मंडी तो पहले भी उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक बड़ी नहीं, अब तो पूरी शख्सियत चली को, गई। जब किसी एक बड़ी शख्सियत को आप टारगेट करते हैं तो आपका जो है साथ में प्रचार हो जाता है, और शायद यही एक वजह है कि कंगना रनौत को वो जो है टारगेट किया गया। हमारे सुप्रिया साथ जी ने सोचा था शायद कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, हाँ, जैसे ही बिल्कुल। पता चला कि सब विरोध में आ गए तो तुरंत तो ट्वीट डिलीट कर दिया। बिल्कुल। कोई भी जिया ऑथराइज जिया पर्सन मंजरी के हमारे आप साथ है परमिशन के बिना हिमाचल कुछ प्रदेश भी से। नहीं डाल सकते, एक छोटी फोटो भी नहीं डाल सकते, तो आप इतनी अभद्र टिप्पणी कैसे डाल सकती है एक महिला होकर। जी हमारे बिना साथ परमिशन के काम होता ही नहीं है बिल्कुल, सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। मैं रोली तिवारी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जिया मंजरी के पास जाना चाहता हूँ। हिमाचल की हैं और जहाँ से कंगना जिस प्रदेश की है वहीं से हैं, और वहाँ की महिलाएं, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं जो है वो काफ़ी आहत है। मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई तो मैंने कहा कि आज जिया को भी बिठाए। जिया, कैसा लगा, आपके प्रदेश की महिला है और कंगना जो है जो जिस तरीके से वहाँ के सीएम ने, जो पूर्व सीएम ने कहा है कि वो शान है हिमाचल प्रदेश की, देश की शान है, उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी कोशिश थी उनको, और पॉलिटिकल फैमिली से है, केवल वो एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल फैमिली से, सम्मानित फैमिली से, उनके खिलाफ इस तरीके की बातें जब हुई तो हिमाचल प्रदेश का क्या रिएक्शन था? देखिए, बिल्कुल हिमाचल की जो जनता है वो अपनी बेटी का तो तिरस्कार कभी भी सहन नहीं करेगी, फॉर श्योर। और जिस प्रकार से ये सारी चीज हुई, मुझे लगता है कि राजनीतिक महिलाओं को महिला होने की संभ्रांतता पहले सीखनी होगी, अपितु वो एक दूसरे का नुकसान ही करती रहेंगी। और बाकी बात मैं ये कहूंगी कि देखिए, इतने लंबे समय से महिला आरक्षण राजनीति में पेंडिंग था। अगर कांग्रेस या कोई भी अन्य दल ये कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं, तो इतने वर्ष क्यों लगे, इतना लंबा समय क्यों लगा महिलाओं को समानता का दर्जा देने में, इतना समय क्यों लगा उनको आरक्षण देने में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये जो लैकिंग थी, ये अब कांग्रेस के अगेंस्ट में ही खड़ी होती जा रही है। बिल्कुल। सिर्फ एक महिला प्राइम मिनिस्टर भारत को देने से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी ऐसी आने वाले समय में महिला सीएम्स और पीएम्स चाहिए, जो कि कांग्रेस देने में असमर्थ रही, क्योंकि उन्होंने भागीदारी ही महिला की डिसाइड नहीं करी। महिला सशक्तिकरण की बातें करना और उसे जमीन पे उतारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसे करने में के लिए इच्छा शक्ति दूसरी चाहिए, बात अब जो देखिए शायद कि कांग्रेस में इसके अंदर
इसके अंदर देखिए ध्रुव राठी, हार्दिक पांड्या, मंडी, कंगना रनौत ऐसे हैशटैग्स यूज किए गए थे। ये कल की बात है जब ये हुआ, तो उसके बाद बिल्कुल, में ताकि ये दूसरी भी अधिक से डिबेट अधिक में थी। लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन सारे जो जी पॉपुलर हैशटैग थे, जहां तक रीच ज्यादा हो सकती थी, उन सब का इस्तेमाल किया गया। इसलिए यह कह के बचना कि भाई ये मेरे पैरोडी अकाउंट से है और मैं ये किसी दूसरे आदमी ने इसको हैंडल किया है, तो ये गलत होगा। हमारे साथ तो देखिए रोली शिनित जी ना जी, बहुत ही ज्यादा तीखी टिप्पणियां करने के लिए फेमस हैं। बिल्कुल और उस समय उनके हृदय से एक तीखा वार निकला। जब वो वार उल्टा पड़ा तो उन्होंने उसको बिल्कुल वापस ले लिया बिल्कुल। और डॉक्टर ट्वीट रोली डिलीट कर दिया और बोल दिया कि मिस हैंडल था अकाउंट। जी, जी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इस तरीके के मसले को बड़े करीब से देखती हैं और खासतौर से मुद्दा अगर महिला से जुड़ा हो तो इनकी प्रतिक्रिया बड़ी तीखी होती है। रोली जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी, क्योंकि तुरंत के बाद मेरी बात आपसे नहीं हो पाई, आज शाम में मेरी बात हुई। आपकी क्या सोच है, क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी मूल सोच को दर्शाती है इस ट्वीट के जरिए में, और जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें राजनीति में होती है वो केवल बातें करना और उसे ज़मीन पे उतारना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यह ट्वीट दिखाता है कि कांग्रेस की सोच महिलाओं के प्रति क्या है। रोली मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। मुकेश जी, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा यत्र नार्यस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन अब इस बात को मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से फॉलो करके अनुकरण करती है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं भी एक महिला हूँ, 16 वर्षों से मैं राजनीति में रही हूँ और मैंने भी जब अपने प्रभु श्री राम की बात कहने के लिए, श्री रामचरितमानस की बात कहने के लिए अपनी पार्टी में अपनी बात रखी, तो तमाम लोग मेरा भी उल्टा सीधा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे जो आमतौर पर महिलाओं के लिए जो खराब लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं। मुकेश, ये बड़ी ही एक विषम परिस्थितियां है कि जहां एक तरफ हमारे देश में महिलाओं की संवैधानिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी तय करने के लिए 30% से उससे ऊपर से आरक्षण की बात होती है, और वहीं पर हम एक नारी शक्ति, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कानून लेकर के आ रहे हैं, उस समय पर ऐसी बातें कि जब कोई महिला किसी को टिकट मिलता है, और उसके प्रकार से मैं कल से लगातार देख रही हूँ, मैं एक टिप्पणी की बात नहीं करी। सबसे पहले अगर मैं कांग्रेस की टिप्पणी की बात करूं तो शिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सोशल मीडिया हेड है पूरे जो भी कांग्रेस पार्टी है, तो उसकी सोशल मीडिया हेड इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करेंगी। और जो चित्र लगाया गया है कंगना रनौत जी का, निश्चित तौर पर वो चित्र भी इस तरीके का चित्र है जो कहीं ना कहीं पूरा संदेश दे देता है, और उस पर जो टिप्पणी लिखी गई है ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्योंकि जब इसका विरोध हुआ पूरे देश भर से और पूरे विदेश भर से और पूरे विश्व भर से जब टिप्पणी आने लगी, जो भारत के लोग हैं, जो इसको मानते हैं, जानते हैं और जो भारत की राजनीति को समझते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक यू टर्न लेते हुए कहा कि मेरा जो अकाउंट है कोई और चलाते हैं। तो खैर आप भी जानते हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और मैं भी लंबे समय से राजनीति में हूँ, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक, एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिर्फ इसलिए नीचे दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि वो स्त्री उनकी विपक्षी पार्टी की है। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरी प्रक्रिया ही खराब है। इसके अलावा जेबा जी जिस तरीके से को मैं तो नहीं समझ सकती हूँ। जेबा जी, आप भी एक महिला है और मैं हमेशा इसे ये कहती आई हूँ कि जब भी किसी महिला का असम्मान हो, जब भी किसी भी महिला का अपमान हो, जब कभी किसी महिला के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या किसी भी प्रकार का कोशिश की जाए कि आप उसके चरित्र पर टिप्पणी कर सके, तो सारी महिलाओं को एकजुट होकर के खड़े हो जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाइन से अलग हट करके, बिल्कुल कोई पार्टी हो, अगर आधी आबादी का पार्टी हो, बिल्कुल सही कहा, लाइन से अलग हट करके महिलाओं को महिला के सब बिल्कुल होगा, तो जीवन पर्यंत यही चलता रहेगा कि कांग्रेस की महिला नेता बीजेपी के महिला नेताओं पर टिप्पणी करेंगी, बीजेपी की कांग्रेस पर करेंगी, और इस प्रकार से एक बड़ा पुरुष पक्ष हंसेगा हम सब पर। आज हमारे अंदर एक यूनिटी है। जेबा आप सब लोगों को जेबा बड़े पेशेंस के साथ सुनिए। मैं आ रहा हूँ जेबा, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। जेबा देखिए, दो चीज़ें हैं, एक जो आपने डिफेंड किया सुप्रिया का वो अलग बात है, एक चीज़ और जो महिला सम्मान की जब बात आती है तो यूसीसी की बात साथ में जुड़ जाती है। यूसीसी का भी आपकी पार्टी जो है विरोध करती है, जबकि यूसीसी भी महिला सम्मान के लिए काफ़ी ज़रूरी और सबसे अहम रोल है। अगर ख़ासतौर पर अगर आपकी कम्युनिटी की मैं बात करूं तो वहाँ पर महिलाओं का जो हाल है, उस हाल से उन्हें निकालने के लिए, उस दोजख से उन्हें निकालने के लिए यूसीसी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर केवल बातें की जाती है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं होती। बिल्कुल सही है।
अगर हमारा हाल सही है तब तो आपके सामने बैठी हूँ डिबेट में। और अगर हम अगर शाहीन बाग में बैठकर अपने अधिकारों को मांगने की बात करते हैं तो कंगना रनौत जैसी ही जो महिलाएं हैं जिनके लिए आज पूरा देश खड़ा है, आप लोग डिबेट कर रहे हैं, वो हमें हमारा दाम लगाती हैं। 100 रुपए और 500 पूरे देश में ट्रोल किया जाता है। जब हम नहीं निकलते थे तब हम पर ट्रोल किया जाता है, हमारी चिंता होती है, और जब निकल कर अपना हक मांगते हैं तब आप लोगों को हम पर इस तरह के कमेंट्स करते हैं। और मैं बिल्कुल रोली जी के बातों से सहमत हूँ कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। और भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं सुन रही थी कि शक्ति के बारे में राहुल जी बोल रहे थे, और उसी शक्ति पर वार करते हुए जो अपने विचार है हमारी जो प्रवक्ता जो है वो व्यक्त की है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गलत भ्रामक बातें मत फैलाया कीजिए। राहुल जी ने जो शक्ति की बात की थी वो असुरी शक्ति थी, असुरी शक्ति और दैवीय शक्ति की बात की थी। आज जो हम हैं असुरी शक्तियों से लड़ गए, वो असुरी शक्तियां कौन है? वो असुरी शक्तियां वो है जो मणिपुर की महिलाओं पर जब रेप होता है, बलात्कार होता है, तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, गूंगे बहरे हो जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है और आधे रात में 100 को जला दिया जाता है। मणिपुर में गृह मंत्री खुद जाकर के वहां मीटिंग लिए, गृह मंत्री ने खुद बैठक की, सारी पूरी सरकार पूरी मशीनरी लगी हुई है मणिपुर की समस्या को, लेकिन आप लोग मणिपुर की आग को इतना भड़का रहे हैं फूंक करके। आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। एक सुखद जो चीज हुई है कि मणिपुर की जो विक्टिम थी उनको ही टिकट दी गई, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये चीज कांग्रेस ने राजस्थान में की है? राजस्थान में भी आपको एक केस याद होगा जहां जबरन एक लड़की को उठा करके ले जाते हैं, उससे जबरन शादी कर लेते हैं, तो गोद में पकड़ के एक राजनीतिक कांग्रेस के लीडर का जो व्यक्ति है वो उसको उठा के जबरदस्ती फेरे ले रहा है और उसको अगवा कर लेता है उसके घर से। क्या वहां पे ये चीज दोहराई गई है? तीसरी बात पे मैं आती हूँ कि जब बात होती है हमारी महिलाएं बहुत सुखी हैं या आपकी महिलाएं बहुत सुखी है, महिला है ना हमारी है ना आपकी है। बिल्कुल। उसके बाद क्या मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, क्या इस्लाम में या अल्पसंख्यक कम्युनिटी में जेबा मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जेबा आ जाऊंगा मैं आपके पास। एक बार जिया कुछ सवाल पूछ रही है। बराबर का अधिकार है क्या? महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है या नहीं? उनको अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है या नहीं? पहला। दूसरा, कि क्या वे बच्चे गोद ले सकती हैं, सिंगल मदर या सिंगल फीमेल? इन दो प्रश्नों के आंसर मुझे चाहिए। जेबा दीजिए, जेबा आप समाज की मुख्य धारा में है। जेबा अपने सवाल तो सुन लीजिए। जेबा सवाल तो हमारी आवाज को कोई नहीं सुनता है। मैं पूरा समय दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके प्रति आपको देख करके मैं बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूँ। जेबा आप सुनो तो, अल्पसंख्यक महिलाएं मुझसे आशा करती हैं। जेबा आपको देख करके मैं बड़ा खुश हो रहा, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसी महिला जो है, जो आपके समाज से आप जैसी महिला निकल करके बाहर आती हैं और अपनी बात को रखती हैं। लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये है कि आप जैसी खुशकिस्मत कितनी महिलाएं हैं, कितनी जेबा हैं, क्योंकि मैं तो रोज मिलता हूं जो जेबा नहीं होती है, रोज। वो आज भी मिला हूं मुकेश जी, मैंने दो प्रश्न पूछे जेबा से, प्लीज इसको क्लैरिफाई करिएगा। मुकेश जी प्लीज सभी बहनों को बोल दीजिए थोड़ा मेरा समय है। ठीक है, आपको बिल्कुल पूरा समय दिया जाएगा, बोलिए। जब हमारे घर के बच्चों को ना गलत केसेस में भेजा जाता है तो उस समय देश कहाँ होता है, उस समय सरकारें कहाँ होती है? गलत केसेस किसको कौन से केस में भेजा गया? आप किसी देखिए रैंडम किसी आप जेबा देखिए, हम लोग बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए सोचना चाहिए सही में, दिल से। बल्कि कम्युनल वायलेंस की जगह पे किसी भी तरीके का केस बुक नहीं किया जाता है। अगर इनके लड़के किसी को छेड़ते हैं ना, तो पहला कम्युनिटी डिफरेंस के ऊपर उसका एक प्रपोजल आ जाता है कि आपको वहाँ पे केस नहीं करना है। बिल्कुल। नित्या एक बार जेबा खान को बोल लेने दीजिए। देखिए जेबा खान को ठीक है, मैं बारी से मैं सबके प्रश्न लेगी। जेबा सबके प्रश्न लेंगी, समय है मेरे पास। मुकेश जी इनको वापस लाइए मुद्दे पे, मुकेश जी इनको वापस लाइए मुद्दे पे। मैं वही ला रहा, आप लोग प्लीज जेबा को पहले बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा बारी से। ठीक है रोली जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक बार जेबा बारी से देखिए, सारे सवाल आपसे हैं जी। मुकेश जी, एक सवाल जो इन्होंने बोला है उसी पर है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं नारी अस्मिता की, हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि महिलाओं का एक, अगर देखा जाए तो आधी दुनिया है। अगर पुरुष के समकक्ष कोई खड़ी है तो महिला खड़ी है,
तो बिल्कुल। वहाँ जाति, वहाँ लिंग, ठीक है, रोली। जाति और धर्म गौण हो जाता है। महिला पूरी आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। जेबा देखिए, एक आधी चीज दुनिया की बात कर रहे हैं, तो जेबा जी धर्म को वहाँ ला करके कहती है कि हमारे धर्म के बच्चों के साथ अन्याय होता है, तो फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके धर्म के बच्चे गला काट के खून पीते हैं रमजान। ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल बात सही। कर रही है, यहाँ नबियों की बात हो रही है, यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, और जब महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो आपको धर्म गौण हो जाता है, संदेश जातियां खाने गौण की हो महिलाओं के जाती लिए है। तो पूरा आप ये कांग्रेस नहीं एक कह हो गया सकते, था। और गरीबी अमीरी गौण हो जाती है। यहाँ महिला सम्मान की बात हो रही है और आप महिला सम्मान पर बोलिए कि क्या इस तरीके की टिप्पणी करते हैं कि महिला सम्मान की नहीं, महिला समान अधिकार की बात हो रही है। रोली तिवारी जी और क्या नाम है, जेबा जी, दोनों से कहूंगी महिला के देखिए बारी बारी से अगर बोलेंगे तो सब एक दूसरे को सुनेंगे। आप एक साथ बोलेंगी जेबा, एक साथ बोलेंगी, कोई किसी को सुनेगा नहीं। लाखों दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं। मुकेश जी के सभी को बोलिए, अपने अपने टाइम में बोले, दूसरे के टाइम में इंटरप्ट ना करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जेबा का टाइम है, प्लीज आप लोग जेबा को सुनिए। ठीक है जेबा बोलिए। बिल्कुल। अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता जी बोल रही थी हम्म। कि जो कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है वो सामने आया और जो शक्ति पर प्रश्न का उत्तर नहीं है मुकेश जी। देखिए फिर बीच में बोल रही है। ठीक है, चलो इतना चलता है, इतना चलता है जेबा, इतना 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 दिल पे मत लीजिए। चलिए नहीं बोलिए। नहीं, ऐसे डिस्टर्ब होता है ना, मैं तो नहीं बोली। तो मैं ये बोलती हूँ अगर हमारे राहुल जी ने समझाया और सुप्रिया जी ने उसको आगे किया, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया तेलंगाना में जो हो रहा है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, नित्या जी प्लीज थोड़ा सा इन्हें बोलने दीजिए। देखिए आप जो तेलंगाना में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो कल होली के दिन महिलाओं के साथ नित्या जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, उसके लिए प्लीज थोड़ा जेबा को फिनिश करने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। किसानों के रेपिस्ट को फूलमाला देकर स्वागत किया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के जो भी रेप करते हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, ये कहाँ से ले आए आप? देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने जो गुजरात वाली जो बिल्किस बानो वाला मामला आप कह रही है, बिल्किस वाले मामलों में एक बार आप सुनिए ना, एक बार सुनिए। अरे बिल्किस मुकेश जी, प्रश्न हाँ कि क्या मुस्लिम महिला सिंगल फीमेल बच्चा गोद ले सकती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता की पैतृक संपत्ति और अपने पति की संपत्ति में 50-50% मतलब बराबर का अधिकार है या नहीं? 2 प्रश्न हैं आपसे जेबा जी, बस इतना बताइए। जेबा जी प्रश्न करने वाली मुझसे एंकर है, वो प्रश्न करेंगे आपको। चलिए तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यूसीसी से सवाल पूछा था, मैंने जेबा मैंने नहीं, आप भी सवाल पूछ सकती है। जेबा देखिए सवाल आप भी पूछ सकती है, आप भी जेबा आप भी सवाल पूछ सकती है। नहीं आप भी सवाल पूछ सकती है। जो पैनलिस्ट मेरे नाम पे है, मेरे पिता समझ सकती हूँ, मेरे नाम पे हो, आपका कष्ट मैं समझ सकती हूँ, आपके घर में आपको नहीं अधिकार, आपका कष्ट मैं समझ सकती हूँ, झुंझुलाहट में समझ सकती हूँ कि मेरे तो पति का मैं समझ सकती हूँ, उत्तर न होने की झुंझुलाहट में समझ सकती हूँ। अरे झुंझलाहट, आपको बहुत अफसोस है कि आपके घर में आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। जाइए अपने घर वालों से अधिकार मांगिए, अपने पति से और हिंदू मैरिज एक्ट और इंडियन जेबा देखिए ये पर्सनल अटैक करने का, देखिए ये पर्सनल अटैक करने का प्लेटफॉर्म नहीं है जेबा, ये पर्सनल अटैक करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ मुद्दों पे बात होती है, तर्क से बात कीजिए आप। नहीं, मैंने कहा कि आपने कहा कि शाहीन बाग में मैं बैठी थी तो आपको कंगना को दिक्कत हो रही थी। मैं लॉ पे बात कर रही हूँ, बिल्कुल, मैं किसी भी पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ मुकेश जी और जेबा जी। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू लॉ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इसी देश की संवैधानिक व्यवस्था पे बात कर रही हूँ, जो दोहरी व्यवस्था महिलाओं के लिए है, जो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत अधिकार है, तो फिर आप बताइए कि है ये अधिकार या नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कितना अधिकार है। नहीं, लेकिन देखिए हम लोग कंगना पे बात कर रहे थे जिया, हम लोग कंगना पे बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये नित्या जी जी मैं कंगना पे आ रहा था। कंगना जिस तरीके से आप डिफेंड कर रही हैं जेबा आप जो डिफेंड कर रही हैं, आप जो तर्क दे रही हैं, वो कहीं से लोगों के गले नहीं उतर रहा। सुप्रिया मैम ने तो बोल दिया कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और इस बात से वो अग्री नहीं करती है, वो भी शर्मिंदा है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। वो तो इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि बीजेपी जब आक्रामक हुई तो वो शर्मिंदा होकर के उन्होंने पोस्ट डिलीट किया, और जब तक बीजेपी ने अटैक नहीं किया था वो पोस्ट जो है घंटों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहा, वो सोशल डोमेन में था। हम तक, आप तक, सब तक ये पोस्ट पहुंच चुका, उसके बाद आपने डिलीट किया है। इस डिलीट का क्या फायदा?
आपने जो हैशटैग उसमें यूज किया है, आपने जो हैशटैग यूज किया है मुकेश जी। जी, ये राहुल जी के जो शक्ति के खिलाफ आंदोलन जो राहुल जी ने छेड़ा था, ये उसकी पहली सीढ़ी है और प्यादा बनाया सुप्रिया जी को। तो ये सब मैंने बोला ना, स्क्रिप्टेड है। चाहे आप कितना भी इसका बचाव कर लो, ये कांग्रेस की एक बहुत चीप स्ट्रेटजी थी जो फेल हो गई, इस वजह से डिलीट कर देना पड़ा ट्वीट को। ये बहुत बड़ी बात होती है। सोशल मीडिया चलाने के लिए अगर कोई टीम भी रखते हैं तो ये नियम के तहत सोशल मीडिया चलाने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, वो पहले उस व्यक्ति से पूछता है कि ये ट्वीट की जाए या नहीं की जाए, बिल्कुल। ये कहा जाए या ना कहा जाए। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक मैंने भी मेरे सोशल मीडिया को भी मेरी टीम हैंडल करती है। बिल्कुल, मैं जेबा खान मैं आपको बताऊं कि मेरे उनके वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट होता है, बिल्कुल, या वेरीफाइड अकाउंट से कोई भी मैसेज भेजा जाता है, उसको पहले उनको दिखाया जाता है और उनकी संस्तुति मिलने के बाद, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया प्रवक्ता पद पर और बड़े लंबे समय तक एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ी रही और लंबे समय तक उनके साथ काम करती रही। तो अखिलेश यादव जी के साथ मैंने काम किया, मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके बिहाफ पर कोई और ट्वीट कर दे। जो लोग वो चैनल चलाते थे उनसे पूछते थे। बिल्कुल, हम लोग भी अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है किसी टीम के द्वारा चलाते हैं। हम लोगों को भी उतनी फुर्सत नहीं होती है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल को भी मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन वो मुझसे पूछती है जब वो फाइनल पोस्ट करने जाती है तो मुझसे पूछती है, हमारे अप्रूवल के बाद ही वो ट्वीट, इसलिए हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जेबा वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो आप क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को टारगेट करने के पहले क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा? तो बहुत सारे लोग आपके एक छोटे फोटो को भी अगर ट्वीट करना हो या सोशल मीडिया पे डालना हो तो आपकी टीम परमिशन लेती है, लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को टारगेट कर दिया और वो भी इतने अभद्र तरीके से, इतनी अभद्र फोटो लगाकर, ये पूरी सोची समझी साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे फोटो से ज्यादा आपत्तिजनक वो शब्द लगे। वो शब्द जो है वो सूल की तरह चुभते हैं, जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया और उस ट्वीट पे जो रीट्वीट किया गया, जो बाकी जो हैंडलर जो अहिर जो है उसने जो भाषा की वो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसको दिखा नहीं सकते। इतनी अश्लील भाषा, अश्लील टिप्पणी थी जेबा। और उसी वक्त मृणाल पांडे जी के अकाउंट से भी वैसा ही कमेंट आता है। बिल्कुल, अब मृणाल पांडे किसी पैरोडी अकाउंट पे, अब मृणाल पांडे किसी पैरोडी अकाउंट पे वो कमेंट नहीं करती है। पैरोडी अकाउंट पे जब तक वो नहीं पता उनको कि ये सुप्रिया का अकाउंट है, तब तक वो कमेंट नहीं करती, इसलिए उनका अकाउंट सुप्रिया के अकाउंट पे था, ना कि पैरोडी के अकाउंट पे। इसलिए ये कहकर कि ये हमारी वक्त कांग्रेस के एक गुजरात के कांग्रेस के नेता के द्वारा भी सेम कमेंट किया गया। वही अहिर जो है वो गुजरात का ही है, गुजरात किसान मोर्चा का सेल का वो अध्यक्ष है, काम करती हैं, उनके द्वारा भी सेम कमेंट किया गया। और ऐसे दसों आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके। बिल्कुल, मैं कहूंगा हमारे पास समय की कमी है, मैं प्रोग्राम को भी वाइंड अप कर रहा, लेकिन जेबा मैं आपसे कहूंगा कि आपने तो कह दिया, सुप्रिया सिन्नत ने कह दिया, जो कि भाई ठीक है गलती हो गई हमसे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि जो सुप्रिया है वो आपकी पार्टी की आधिकारिक तौर पे सोशल मीडिया हैंडलर है, सोशल मीडिया हेड है। इसलिए उनकी तरफ से अगर कोई गलती होती है तो उनकी पार्टी को भी आकर के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, बातें साफ करनी चाहिए। लेकिन अब आपकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया है और इसीलिए लगता है कि ये जो बात कही गई है, ये जो ट्वीट किया गया है, ये सोची समझी साजिश है और ये कांग्रेस की अपनी मूल सोच है जो इस ट्वीट के जरिए जो है सामने आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए जिया मंजरी आपका, नित्या पारिक आपका, जेबा खान आपका और डॉक्टर रोली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपने बयान जो है और अपनी विचार जो है हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सोच इस ट्वीट के जरिए, सुप्रिया सिन्नत के इस ट्वीट के जरिए जो सोच निकल करके आई है, वो बताती है कि कांग्रेस महिलाओं के प्रति क्या सोचती है और आधी आबादी का वोट तो वो लेना चाहती है लेकिन उसे अधिकार देना नहीं चाहती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।